नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से, जहां के पुरुकुल गांव में बनने वाले सैन्य धर्म को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सैन्य धाम ऐसा बन सके जो यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए पांचवा धाम हो और वह उससे देशभक्ति की प्रेरणा ले सके। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि पहले के डिजाइन में कुछ परिवर्तन किया गया था, इसकी वजह से कुछ देरी हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है इस तय समय पर सैन्य धाम का निर्माण हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इसी विषय को लेकर सचिवालय में उनकी ओर से एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें धाम के निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम राज्य के उन वीर सपूतों की कहानी को बयां करेगा जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सैन्य धाम को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। तो सैन्य धर्म को लेकर सरकार अलर्ट है। तय सीमा में सैन्य धर्म का निर्माण होगा। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब ये सैन्य स्कूल होगा। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सैन्य धर्म को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है। सीएम ने कहा है जिस तरीके से जिस रफ्तार से ये काम शुरू किया गया है उस रफ्तार से जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं और सैन्य धर्म को लेकर सरकार फिलहाल अलर्ट मोड पर है। गणेश जोशी ने कहा कि कुछ बदलाव पुराने मॉडल में किए गए, जिसको लेकर थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन अब इस कार्य को जल्द से पूरा किया जाएगा। चार धाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्हें प्रेस ग्राउंड से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री चार धाम यहाँ पर हैं और ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, पांचवा धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के 3 दिवसीय देहरादून दौरे का मंगलवार को आखिरी दिन था, जिसके बाद वे अब वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे पीएल पुनिया ने इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी में चल रही अंतरकलह और वरिष्ठ नेताओं को लगातार सामने आ रही बयानबाजियों को लेकर कई बैठक ली है। वही जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण महारन ने बताया है कि बैठकों के दौरान सभी की बात सुनी गई और सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे समन्वय में जो कमी मिल रही है वह समय रहते दूर हो सके, जिसके बाद अब प्रदेश प्रभारी 2 दिन में रिपोर्ट तैयार करेंगे और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर, सबकी बातचीत सुनने के बाद प्रभारी जी अपनी रिपोर्ट्स तैयार करके हाईकमान को 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे और हाईकमान ने उसमें फैसला लेना है।
हम लोगों को जो डायरेक्शंस देने थे वो दे दिए हैं। जिसकी भी जो पार्ट में कमी है हम लोगों को समझाया गया कि इसको इस तरीके से करना है और जो मिसकम्युनिकेशन आपस में रहता है उसको ख़त्म करने की बात है। देहरादून से जहां पुलिस ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि इस माह की 12 तारीख को एफआरआई से रिटायर 78 वर्षीय मंजीत और घर पर मृत अवस्था में मिली थी। उनका गला चाकू से रेता गया था। वे घर पर अकेली रहती थी। मामले के खुलासे के लिए 6 पुलिस टीमों का गठन भी किया गया था। सीसीटीवी की जांच की गई तो पाया गया है कि एक संदिग्ध युवक मृतका के घर में गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने महिला की हत्या की है, इसीलिए कर दी क्योंकि उसने बुजुर्ग महिला से रुपए उधार मांगे थे, लेकिन महिला ने उसे उधार देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने महिला की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश के बाद उसे जेल भेज दिया है। सायंकाल रात को जो है लगभग 8:15 बजे के लगभग जो इसमें जो अभियुक्त है पंकज शर्मा उर्फ बंटी, ये वहीं विंग नंबर 1 प्रेमनगर जहाँ पर घटना घटी है उसके पास से रहने वाला है। और इसने बेसिकली लगभग 15,000 10,000 का लोन और 5,000 जो अपने बच्चे के खर्चे को चुकाने की जिसका पैसा अरेंजमेंट को करना था उसके करीब उसके उधार मांगने गया था। 11 तारीख को मृतका के पास सुबह भी गया, शाम को भी गया, 6:30-7 के बीच दोनों टाइम मृतका ने मना किया और उसी बात पर शराब के नशे में था, उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का जो है जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उसे गला देता। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी है। बीते सोमवार को प्रदेश में 22 स्थानों पर जंगलों में आग लगी। इन घटनाओं में करीब 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जबकि एक ही दिन में 39,520 रुपये की आर्थिक क्षति का आंकलन भी किया गया। अगर बात करें 1 जनवरी 2023 से बीते रोज 17 अप्रैल तक 178 स्थानों पर जंगलों में वनों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई। वनाग्नि से 243 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 1 जनवरी से अब तक 7,57,390 रुपये की आर्थिक क्षति का आंकलन किया गया। वहीं इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ है। जैसे ही मौसम ने शुष्क रूप लिया, आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया है कि मौसम में आए बदलाव के बाद वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। सभी प्रभागों में अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। यहां पर क्रूज स्टेशनों की स्थापना के साथ बड़ी संख्या में कार्मिकों की तैनाती का प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। हाँ, हमारी तरफ से वन विभाग की तरफ से यही अपील है सभी स्थानीय लोगों को या जो भी इस प्रदेश में आ रहे हैं कि अभी चूँकि वनाग्नि का समय चल रहा है, तो एक तो अपील ये है कि कहीं भी अगर वनाग्नि दिखती है तो हमारे जो निकटतम क्रूज स्टेशन है या हमारे अपने जो चौकी है फॉरेस्ट की, हमने अब कुछ नंबर्स भी जो है प्रदर्शित कर रखे हैं, प्रचारित कर रखे हैं स्टेट फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम के, वहाँ पे सूचना दें ताकि हम लोगों को सूचना मिल जाए और तत्काल उस पर जो है एक्शन हो सके। दूसरी अपील ये है कि अभी के समय चूँकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा विंडी सिचुएशन है, हवाएं भी तेज़ चल रही है, तो आड़ा फुकान के बारे में भी है कि जब भी आड़ा फुकान करें या तो उसको अभी रोक दें कुछ समय के लिए, और यदि अपरिहार्य स्थिति में उसको करना भी है तो सुबह के समय उसको करें और वन विभाग के कर्मचारी को ज़रूर सूचित कर दें, क्योंकि कई घटनाएं इस तरह से हुई हैं कि आड़ा फैलने से, आड़ा जब फुकान हो रहा है तो उसके अगल बगल जो सिविल वन क्षेत्र है उसके फैलने से हवा के कारण जो है हुई हैं।
रुड़की के नगर निगम सभागार में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने आमजन की समस्याएं भी सुनी। तहसील दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं। तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी नई भूमिका में नजर आए। उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि तहसील दिवस के अवसर पर 44 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और अन्य शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। डीएम एसएसपी ने सभी की समस्याएं सुनी। कुल 46 शिकायतें सामने आई थी, जिनका निराकरण करने के निर्देश भी एसपी डीएम ने दिए हैं। तो कुल करीब 44 शिकायतें सामने आई थी और तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें डीएम एसएसपी ने समस्याएं सुनी। आ, 46 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं और उन 46 शिकायतों में से 3 का ही निस्तारण मौके पर हम लोग कर पाए हैं। बाकी जो शिकायतें हैं उसका बहुत ही समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो, संबंधित विभागों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये शिकायतें सही समय पर निस्तारित हो जाएंगी। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुब्रत उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज भी मौजूद है। बैठक में आपको बताते हैं कि खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। राशन में नमक और चीनी देने को लेकर भी प्रस्ताव जारी हो सकता है और इसी के साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर जोरों से तैयारियां चल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि पिछले बार की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगा और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष से भी अधिक होने की संभावना है। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही, इसको लेकर तमाम व्यवस्था कर ली गई। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। सरकार की तरफ से भी तैयारियां अब पूरी कर ली गई है। अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है, तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है और ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो रही हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेजी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर जोरों से तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि पिछले बार की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगा और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष से भी अधिक होने की संभावना है। यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नजदीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेजी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग, चाहे चारधाम यात्रा के जिन लोगों की आजीविका चलती है उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। राजधानी देहरादून के पुरुकुल गांव में बनने वाले सैन्य धर्म को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सैन्य धाम ऐसा बन सके जो यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए 5वां धाम हो, यह उससे देशभक्ति की प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि पहले के डिजाइन में कुछ परिवर्तन किया गया था, इसकी वजह से कुछ देरी हुई है, लेकिन आप उम्मीद है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है तय समय पर सैन्य धाम का निर्माण हो जाएगा। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट उसको हम निकाल कर लाए हैं और आज हमारी हाई लेवल कमेटी की अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, उसमें कुछ और हम चेंजिंग करने जा रहे हैं ताकि उसकी भव्यता बनी रहे। और जब टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, उस धाम को देखे उन विषयों पर चर्चा होगी और उसके अनुरूप जो है शेष निर्माण कार्य को जो है पूरा किया जाए। मैं आज उसकी मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और पहले भी समीक्षा कर चुका हूँ। जो भी कमी है या उसको और तेजी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा, इसलिए उसकी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। यूपी में हुए अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सख्त करने की सलाह के बाद पुलिस मुख्यालय भी उनकी सुरक्षा और कड़ी कराने को लेकर सतर्क हो गया है। पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई। मामले पर एडीजी कानून व्यवस्था भी मुरुगेशन ने बताया है कि मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय और मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में लोग बिना सख्त चेकिंग के उनसे मिलने नहीं जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उसके अलावा किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। एडीजी ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय समय समय पर रिव्यू करता रहता है। तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है।
समय समय पर सुरक्षा को लेकर रिव्यू भी किया जाएगा। और एडीजी वी मुरुगेशन का भी बयान सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर के नौगांव में 90 लाख रुपए की लागत से बने लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण कर ग्रामीणों को समर्पित किया गया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के लोगों को विकास योजना का लाभ देना। नौगांव क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और कृषि और उद्यान की खेती का फायदा होगा। नौगांव को बहुत बड़ी सौगात जो है हम लोग समर्पित कर रहे हैं। नौगांव की भूमि बहुत समय से जो है सिंचित होने के लिए एक योजना की लगातार वहाँ क्षेत्र वालों की ओर से डिमांड आ रही थी, जिसको लेकर मुझे बेहद खुशी के साथ यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज वह योजना जो है नौगांव सिंचाई पंपिंग योजना जो है आज लोकार्पित हो गई है। और यह योजना लगभग 90 लाख की धनराशि के साथ में बनी है। और मैं समझती हूँ कि नौगांव वालों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरत की जो उनकी चीज़ थी कि उनकी भूमि जो है सिंचित हो, इसके बाद से मैं समझती हूँ कि अब उनको कभी पानी का या सिंचाई का कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती इस बार अल्मोड़ा में 25 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अल्मोड़ा पहुंचे। वहीं हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में हो रही तैयारी का निरीक्षण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस बारे में विशेष चर्चा की। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी और इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसदों द्वारा भागीदारी की जाएगी। साथ ही कहा कि बहुगुणा जी का राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है, जिसको लेकर उनको याद किया जा रहा है और इस बार की जयंती विशेष होगी। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के दादाजी की 104वीं यहाँ पर जन्मदिवस बनाने का एक प्रोग्राम हमने बनाया है। मैं धन्यवाद करूंगा संगठन के समस्त लोगों का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, कैलाश भाई का, हमारे महामंत्रियों का, हमारे पूरे पार्टी के लोगों का, कि बहुत जोश के साथ हमने ये फैसला लिया था जब मैं पिछली बार अल्मोड़ा आया था कि इस बार अल्मोड़ा में बनाना है। और यहीं के लोगों के द्वारा ये राय दी गई थी कि इस बार अल्मोड़ा में बनाइए इसको। तो कोशिश है कि एक अच्छा भव्य प्रोग्राम हो। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, माननीय हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी रहेंगे, हमारे यहाँ के MP टमटा जी यहाँ पर हैं, हमारे विधायकगण रहेंगे, मंत्रीगण रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लाडियो रेक्नेलो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस अवसर पर राज्य में युवाओं को पर्यटन एवं होटल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में यहाँ के युवाओं में स्किल को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि राज्य में युवाओं को पर्यटन एवं होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए यदि स्विट्जरलैंड से कुछ अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है तो इस दिशा में कार्य किया जाएगा। राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। युवाओं को सर्टिफिकेट कोर्स की अच्छी सुविधा मिलने से उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर स्वामी अभयदास, श्री सूर्य प्रताप सिंह, सचिव शैलेश बगोली, रविनाथ रमन, सचिन कुर्वे, पंकज कुमार पांडे, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी उपस्थित थे। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।